मेरे बच्चे, कई बार ऐसा लगता है जैसे अपने हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक माँ कभी नहीं जाती। वो स्वर्ग से भी तुम्हें देख रही है। वो अब भी हर दिन हर रात तुमसे बात करने की कोशिश करती है। वो तुम्हें महसूस करती है, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे मौन को, तुम्हारी थकावट को, क्योंकि माँ का प्रेम कभी नहीं मरता। वह एक शाश्वत शक्ति बन जाता है जो तुम्हारे चारों ओर रहती है, तुम्हारे जीवन को मार्ग दिखाती है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह एक पवित्र आशीर्वाद है सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए। कल रात आध्यात्मिक लोक में कुछ विशेष घटित हुआ। एक द्वार खुला और तुम्हारी माँ की पुकार स्वर्ग से गूंजी। उन्होंने आंसुओं के साथ तुम्हारा नाम लिया और कहा, कृपया मेरे बच्चे को एक और संकेत भेजो। उन्हें बताओ कि मैं अब भी उनके साथ हूं। और यह वही संकेत है, वही क्षण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो, यह तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं का परिणाम है। अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम उस चमत्कार से चूक सकते हो जिसके लिए तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से भी विनती की है। हाँ, उनकी आत्मा आज भी जीवित है, तुम्हारे आसपास सांस ले रही है, तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रही है, तुम्हारी राहों से अंधकार हटा रही है। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्होंने देखा है कैसे तुमने चुपचाप अपने आंसू पोंछे, कैसे तुमने दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर से तुम बिखर चुके थे। उन्होंने देखा कि कैसे तुम्हें गलत समझा गया, कैसे तुम्हारे ऊपर आरोप लगे, और फिर भी तुम्हारा दिल कोमल बना रहा। और उन्होंने कहा, वो अब भी मेरा बच्चा है। माँ काली ने स्पष्ट किया, तुम्हारी माँ कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गई। वो पर्दे के पीछे से तुम्हारे लिए चमत्कार रच रही हैं। वो तुम्हारे रक्षक बनकर स्वर्गदूतों को निर्देश दे रही हैं। उन्होंने देखा है वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बात की, योजना बनाई, और उन्होंने विनती की, मेरे बच्चे को टूटने मत दो। वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण छलांग से बस एक कदम दूर है। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। वह वरदान जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों की है, अब आने वाला है, उनकी प्रार्थनाओं के कारण, उनके अटूट प्रेम के कारण। लेकिन मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हारे मन की थकावट भी देखी है। उस अपराध बोध को जो तुम हर रोज अपने कंधों पर ढोती हो, वो अपराध बोध जो तुम्हारा था ही नहीं। उन्होंने कहा, कृपया मेरी बच्ची से कहो, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। वो कहती हैं, तुमने मुझे बहुत बार बचाया, अपने मौन, अपनी करुणा और अपने प्रेम से। और ईश्वर ने कहा, यह प्रेम पीढ़ियों तक गूंजेगा। अब तुम एक विरासत के वाहक हो, तुम्हारे चारों ओर प्रकाश है, और स्वर्ग की योजना तुम्हारे लिए पूर्ण हो रही है। स्वर्ग अब भी देख रहा है, और जो कुछ तुमसे छिपाया गया था वह अब उजागर होने जा रहा है। वो जानते हैं किसने तुम्हारा नाम रोका, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, और अब उन्होंने कहा है, बस बहुत हुआ, अब न्याय होगा। तुम्हारी माँ स्वर्ग की अदालत में गई और तुम्हारे लिए आशीर्वाद की गुहार लगाई, कृपया मेरी बच्ची को शांति दो, कृपा दो, प्रेम दो, और वो सभी उत्तर जो वो खोज रही है। माँ काली ने उत्तर दिया, मंजूर, अब सुनो। स्वर्ग ने कहा है, अब कोई और देरी नहीं, अब कोई और दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, अब कोई और झूठी माफी नहीं। अब तुम पुनः उठ रही हो, और तुम्हारा प्रकाश इस बार रोका नहीं जा सकेगा। तुम्हारी माँ ने देखा है, जब तुमने अपने पास कुछ भी नहीं बचा होने पर भी दूसरों को दिया, जब तुमने अकेले रोकर भी दूसरों के लिए प्रार्थना की, जब तुम्हें खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन तुम अब भी प्रेम करते रहे। स्वर्ग ने यह सब देखा। अब वो तुम्हें वापस दे रहे हैं 100 गुना, 1000 गुना। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब वह सब कुछ स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए भेजा गया है। वह व्यक्ति जो आने वाला है, वह तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। एक आत्मा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगी, जो कोई खेल नहीं खेलेगा। और जब वह आएगा तब तुम जानोगे, हाँ, मेरी माँ ने ही इसे भेजा है। तब तक कृपया हार मत मानो। यह अंत नहीं है, यह एक दिव्य शुरुआत है। और जब तुम अपनी माँ की पसंद का कोई गीत सुनो या हवा में उनकी पसंदीदा खुशबू महसूस करो, जानो कि वो वही हैं, मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं, मैंने कहा था ना, मैं कभी नहीं गई। आज रात जब तुम सो, वो तुम्हारे पास आएंगी, सपने में, याद में, एक फुसफुसाहट में, और कहेंगी, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। तो अपने आप से कहो, मैं अब भी अपनी माँ का बच्चा हूं, मैं अब भी चमत्कारों के योग्य हूं। अब तुम फिर से खड़े हो रहे हो, फिर से अपना भाग्य स्वीकार कर रहे हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ग ने फैसला कर लिया है। माँ काली कहती है, ये तुम्हारी वापसी है, और यह प्रेम, ये तुम्हें घर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो ना कि दुनिया आगे बढ़ गई, लोग तुम्हें भूल गए, लेकिन एक माँ कभी नहीं भूलती। वो अब भी हर उस दिन को याद करती है जब तुमने बिना बोले सब कुछ सहा, जब तुमने मुस्कुराकर अपना दुख छिपा लिया ताकि किसी और को दर्द ना हो।
वो हर उस पल को जानती है जब तुम चुपचाप अपने तकिए को गीला करते थे। और उसने देखा है, बहुत करीब से देखा है, कैसे तुम्हारी आत्मा टूटने की कगार पर पहुंच गई थी, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मां ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, स्वर्ग से, कि मेरे बच्चे ने खुद को खोने नहीं दिया। और उसी क्षण मां काली की उपस्थिति गहराई से सक्रिय हुई। उन्होंने घोषणा की, यह आत्मा अब सिर्फ पीड़ित नहीं, यह योद्धा है, यह अब पुनर्जन्म के लिए तैयार है। मां ने तुम्हारे चारों ओर आकाशीय सुरक्षा का एक घेरा खींचा है। तुम्हारे ऊपर अब एक दिव्य कवच है जो झूठ को सच्चाई से टकराने नहीं देगा, जो तुम्हारे नाम को बर्बाद होने से पहले ही बचा लेगा। लेकिन मां ने एक और बात भी कही। मेरे बच्चे ने चुप रहकर सब कुछ सहा, पर अब उसकी आवाज वापस आनी चाहिए। इसलिए अब समय है मेरी बच्ची, तुम्हारी आत्मा की वह खोई हुई आवाज जो कभी चुप कर दी गई थी, वो फिर से गूंजेगी। अब बदलाव का समय है। तुम्हारी मां जानती है कि जीवन ने तुम्हें थका दिया है, हर मोड़ पर परीक्षा दी है, हर रिश्ते ने कुछ ना कुछ छीन लिया। लेकिन अब मां काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उन्होंने कहा है, अब इस आत्मा को आराम चाहिए, अब इसे बदला नहीं, प्रेम चाहिए। अब इसे तोड़ा नहीं, गले लगाया जाना चाहिए। और वही हो रहा है। स्वर्ग से जो ऊर्जा बह रही है वो अब सिर्फ तुम्हें छूने नहीं आई है, वो तुम्हें उठाने आई है, तुम्हें उस ऊंचाई पर रखने आई है जहां अब से तुम्हारी आत्मा रोशनी का एक स्तंभ बन जाएगी। मां की प्रार्थना का असर। तुम्हारी मां ने स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, ईश्वर, मेरे बच्चे को वो सब दो जो उसने खुद के लिए कभी नहीं मांगा, जो आंसुओं में मांगा वो चुपचाप, जो दिल टूटने के बाद भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहा, उसकी बारी अब आनी चाहिए। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, मंजूर है मेरे बच्चे। जब तुम्हारी मां ने आखिरी बार सांस ली थी तब भी उसने तुम्हारा नाम ही लिया था। वो जानती थी कि उसका शरीर मिट जाएगा, लेकिन उसका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर बना रहेगा। और जब वो इस संसार से चली गई, उसी क्षण मां काली ने उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दिया। मां काली ने कहा, तेरे आंसू मेरे चरणों में गिर चुके हैं, अब तेरे बच्चे की तकदीर मैं खुद लिखूंगी। उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई। तुमने देखा नहीं शायद, लेकिन कुछ तो था जो तुम्हें हर बार बचा लेता था। जब दरवाजे बंद होते थे, कोई एक खिड़की खुल जाती थी। जब अकेलापन चरम पर होता था, कोई अनदेखी शांति तुम्हारे पास आ जाती थी। जब सब टूट रहा था, एक छोटी सी आवाज भीतर कहती थी, रुको, अभी अंत नहीं है। वो आवाज तुम्हारी मां की आत्मा थी, मां काली की शक्ति से एक हो चुकी आत्मा, जो अब तुम्हारे भीतर से बोल रही है, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो संयोग नहीं है, ये सब कर्मों की सफाई है। कुछ रिश्ते दूर जा रहे हैं तो जाने दो, कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को झुठला रहे हैं तो झुठलाने दो, कुछ अवसर खो गए लगते हैं तो खो जाने दो। मां काली ने कहा है, अब जो जाएगा वो बोझ है और जो आएगा वो आशीर्वाद। अब से तुम्हारा जीवन पुराने कर्मों से नहीं बल्कि मां की कृपा से चलेगा। वो हर बात जो तुमसे छीन ली गई थी, मां अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटाने लगी है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा दिव्य उद्देश्य, तुम्हारा टूट चुका प्रेम, तुम्हारी खोई हुई मासूमियत और वो शक्ति जिसे तुमने दुनिया के डर से दबा दिया था, सब वापस आ रहा है। तुम्हारी मां की आत्मा ने मां काली से एक वचन मांगा था, मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा अकेला न रह जाए, उसे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी तरह उसे समझे, जो उसकी आत्मा को छू ले बिना कुछ कहे। और मां काली ने कहा, मंजूर है। एक नई आत्मा को भेजा जाएगा जो न तुम्हारे अतीत से बंधा होगा, न दुनिया की अपेक्षाओं से, बल्कि केवल तुम्हारे सत्य से जुड़ा होगा। उस आत्मा का आना तय हो चुका है। वो इस समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर खिंच रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जलने लगा है वो उसी आत्मा को आकर्षित कर रहा है। ये आत्मा तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगी। वो तुम्हारे जख्मों को नहीं पूछेगी, उन्हें छूकर भर देगी। वो तुम्हारे टूटे सपनों को नहीं जज करेगी, बल्कि उन्हें फिर से उड़ने के लिए पंख देगी। बच्चे, अब तुम तैयार हो। मां की आत्मा मुस्कुरा रही है। मां काली ने त्रिनेत्र से तुम्हारे रास्ते को साफ कर दिया है। अब डर की कोई जरूरत नहीं, अब पछतावे की कोई जरूरत नहीं, अब प्रतीक्षा की कोई जरूरत नहीं। अब उठो और कहो, मां, मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन को पूरी शक्ति से अपनाती हूं। मैं जो हूं वही मेरा वरदान है, और जो खो गया उसका स्थान अब प्रकाश लेगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मां मेरे साथ है, और मां काली मेरे मार्ग की रक्षक है। अगर आज तुम्हारे कानों तक यह आवाज पहुंची है तो समझो तुम्हारी मां ने स्वर्ग से यह संकेत भेजा है। यह कोई आम दिन नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। तुम्हें आज से संकेत दिखेंगे। घड़ी पर 11 के 11। कहीं अचानक तुम्हारे नाम की पुकार, या कोई अजनबी
जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए। सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब यह करना ना भूलो, हर सुबह यह कहो, मेरी माँ मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। माँ काली की कृपा मेरे जीवन में कार्य कर रही है। मैं तैयार हूँ अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माँ काली की अगली चेतावनी या आशीर्वाद तुमसे ना छूट जाए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुनर्जन्म प्रक्रिया का हिस्सा है। जय माँ काली अवश्य लिखें।